हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन के दो एग्जाम्पल को देखा और उसे अच्छे से समझा। उसके बाद हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एक एग्जाम्पल को देखा और उसे समझा भी। आज की वीडियो में हम उसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे और साथ ही साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा वो काफ़ी सिंपल था। यहाँ से थोड़ा सा लेवल हाई होगा, लेकिन हम मिल के कोशिश करेंगे कि उसका लेवल हाई ना हो, वहीं रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो सब सिंपल है। तो आइए पहले हम sp2 के एग्जाम्पल को देखते हैं। उसमें हमने लिया था BCl3। आज हम BF3 और BH3 को देखते हैं। BF3 का पहले प्रोसेस देखते हैं क्या है। सेम प्रोसेस है वहां तक जहां तक फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल से पहले का जितना भी प्रोसेस है सब सेम है। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आपको, देखिए। तो सिंपल सा पहले B लीजिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इन बोरान। तो B का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p1 और उसके अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्बिटल में भर देंगे। अब तो आप बच्चे रहे नहीं, आप तो अब काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, पहले से भी थे अब और हो गए हैं। तो उससे हम उसके अनुसार ऑर्बिटल में भर देंगे। और ये क्या है, ये है ग्राउंड स्टेट। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब बात करते हैं। तब 2s2 की जगह 2s1 हो जाएगा और 2p2 हो जाएगा। बात समझे, यानी कि s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर p ऑर्बिटल में चला जाता है। कहाँ पे जाता है, 2py में चला जाता है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s1 2p2। ये है इसका एक्साइटेड स्टेट। अब जाहिर सी बात है, हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक s और दो p ऑर्बिटल चाहिए। तो मिल गया, एक s और दो p, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे और जिसकी एनर्जी सेम होती है। साथ ही साथ आपका वो डेफिनेशन भी रिवाइज हो रहा है। बात समझ रहे ना, कि जब एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर उतने ही संख्या में समान एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, यही प्रोसेस sp2 हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। आपका ये भी हो गया, डेफिनेशन भी रिपीट हो गया। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ पढ़ते वक्त कोई चीज़ आ जाए तो जो चीज़ आ जाए उसको भी रिपीट कर लीजिए। मान लीजिए कभी बातचीत दौरान sp2 पढ़ रहे हैं और sp1 का नाम आ गया तो उसके भी डेफिनेशन को क्लियर करते जाइए। ऐसे एक फ़ायदा ही होता है, घाटा काहे को होगा, बोलने का कौन सा पैसा लगता है, बोल लीजिए थोड़ा सा और। तो आगे देखते हैं अब। तो ये एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिले और इनके बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए और उसी के अकॉर्डिंग हम s का चित्र बना देंगे और p ऑर्बिटल का 2 फिगर बनेगा और इनके बीच में होगा और यही फिगर बन के तैयार हो जाएगा। ये सब तो आप उस वीडियो में भी देख चुके हैं। और इनके बीच का एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री एंगल का बनता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से ही चेंजेस हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, यहाँ से बात बदलती है, यहाँ से कुछ बदलेगा नहीं। इसी फिगर में बस F आके जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं F का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो होता है 9। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 1s2 2s2 और 2p5, यानी कि अंतिम ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से भी देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, इसीलिए लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो इनसे ओवरलैपिंग करने को तैयार हो जाएगा। बस वही इनसे, यानी कि 2pz ऑर्बिटल जो है, ठीक है, 2pz ऑर्बिटल आके इनसे ओवरलैपिंग कर लेगा, क्योंकि 3f है और वैसे ही इनके भी 3 लोब्स हैं, तीनों लोब से कर लेगा और जहां जहां पे ये मिलेंगे उनके बीच में sp2 सिंगल बॉन्ड p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका, sp2 सिंगल बॉन्ड p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब एक एग्जांपल सर्कल के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि H में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, मतलब एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका फिगर कैसा बनता है, क्योंकि हमें पता है S ऑर्बिटल का फिगर 0 होता है, यानी कि सर्कल होता है। तो हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आइए।
तो हमने एग्जाम्पल में लिखा BH3, सेम वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन इन बोरान, क्योंकि कुछ चेंज होना नहीं है, उसकी वजह है कि बी ही है, वही प्रोसेस होता चला आएगा। चेंजेस कहाँ से होंगे? जहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ BH3 मॉलिक्यूल, वहाँ पे हल्का सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? बस हल्का सा H जो आके इसमें जुड़ेगा वही चेंज होगा। तो ये तो sp वाला चित्र मतलब sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का तो चित्र सेम रहेगा, बस उससे आके H जुड़ेगा तो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, और कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमें पता है H में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और वो भी s ऑर्बिटल होता है, और s ऑर्बिटल का फिगर सर्कल होता है। वैसे ही हम सर्कल उसके तीनों और मतलब लोब्स में जोड़ देंगे, और इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म। और जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कौन सा बनेगा वो भी जान लीजिए। तो ये जो बीच में है B, वो कौन सा है? वो sp2 है। और H क्या है? H है s ऑर्बिटल है। तो बस sp2 सिंगल बॉन्ड s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, sp2 सिंगल ये लाइन, फिर s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कितने बनेंगे वो देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे मिलेंगे वहाँ वहाँ बनेंगे। तो 1 2 3 यानी कि 3 sp2 सिंगल लाइन s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? 3sp2 सिंगल लाइन s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आपके सारे लाइन क्लियर हो गए होंगे, और इसका ये ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो रेखीय स्ट्रक्चर हो गया वैसे भी आप दिखा सकते हैं। जरा सा फिर से माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ी मांगते मांगते परेशान है, थोड़ा मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी इसीलिए अचानक से कट गया, तो वो हो गया था मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि आज के अपने टॉपिक की। तो देखिए, ये हम कहते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अपना नाम है ही अपने काम के बारे में बता देता है। ठीक है, उसका नाम उसके काम के बारे में चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन करता है। ठीक, sp3 यानी कि जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर 4 न्यू सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, तो यही प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मेन लाइन क्या है? एक s 3 p आपस में कंबाइन 4 नए सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, धीरे बोलने से ना बड़ा फर्क पड़ता है, आपके दिमाग में अच्छे से जाता है। अगर फिर भी आप लोग को अगर इरिटेट करता हो, बोल दीजिएगा, मुझे क्या है, मैं तेजी से बोल के चला जाऊंगा। तो बस आगे एक s बना दीजिए, 3 p ऑर्बिटल बना दीजिए। अब तो कोई झंझट भी नहीं है, XYZ 3 p ऑर्बिटल बनाइए, कहानी खत्म करिए। जब इनके बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये नॉर्मल सा फिगर बन जाएगा, और इस फिगर में नॉर्मली से 4 लोब होंगे, 4 लोब के 4 छोटे छोटे भी लोब होंगे, जो कि आपको पता ही है कि ऐसा क्यों होता है। पता होगा ही, नहीं होगा पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। और इनके बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनता है। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनता है। कहानी खत्म। अब एंगल इतनी बार दोहराए हैं तो फालतू नहीं दोहराए हैं, कुछ मतलब है, समझ लीजिएगा। आगे चल के इसकी पूरी चार्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी, वहां पे आपको एग्जाम्पल ये सब लिख के देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है, इसीलिए टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, 4 फलक वाले चतुष्फलकीय बता दे रहे हैं ताकि पता रहे आपको। बाकी आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं कि प्रत्येक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी कि इसमें 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है, यानी कि 25% s और 75% p। लिखने का अपना अपना तरीका है भाई साहब, लिख लीजिए। और इन मॉलिक्यूल्स में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन से मॉलिक्यूल में? इन मॉलिक्यूल्स में। कौन कौन से? NH3, H2O, PCl3, CH4 और SO4 2- में भी, और ETC लगा लीजिए। इन सब में भी क्या पाया जाता है? sp3 मॉलिक्यूल पाया जाता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। चलिए आइए फटाक से एक एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं तो पता नहीं, हमारे दिमाग का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब फिर जाए, हम भूल जाएं सब कुछ, हो सकता है। तो आइए देखते हैं
एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है CH4, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल को लिया है, उसको देखते हैं। तो कार्बन लिखिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। और सबसे पहली बात कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है, पता है। 6 के अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2। ये है ग्राउंड स्टेट। अब बात चलेगी जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तब एक S से उछल कर P में चला जाएगा। ये तो कॉमन सी बात हो गई है, अब तो आप हर बार कर रहे हैं तो आप इसके अभ्यस्त हो गए होंगे। एक उछला और P में चला गया तो अब क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 और 2p3। तो अब हमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल प्राप्त हो गए हैं। बात समझ में आ रही ना। अब क्या करना है, अब एक s ऑर्बिटल लीजिए, 3 p ऑर्बिटल लीजिए और इनको कंबाइन करिए और इनके बीच में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जाहिर सी बात है, अब तो दिक्कत आनी नहीं है। तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो गए और अब इनके ही अकॉर्डिंग हम इसका फिगर बना लेंगे। तो एक s ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 p ऑर्बिटल बना लेंगे, आपको तो पता ही है x y z, और ये जब आपस में कंबाइन होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये फिगर बन के तैयार हो जाएगा और हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। और इनका शेप आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल। तो काफ़ी हद तक आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है। अब बात आती है H की। H में कितने मतलब कितने H हैं, तो 4 ही H हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनके 4 लोब्स हैं ही और इन 4 लोब से ये 4 H आपस में जुड़ जाएंगे, साइड साइड जुड़ जाएंगे और जहाँ ये जुड़ेंगे वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो sp3 सिंगल बॉन्ड S, sp3 सिंगल लाइन S सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कुल कितने बनेंगे, तो जहाँ जहाँ पे जुड़े हैं वहाँ वहाँ बनेंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि कुल 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसे हम इस रेखीय रूप में भी दिखा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। क्या करना है, बस H बनाइए, मतलब सॉरी C बनाइए और C के चारों ओर 4 कार्बन को प्रेजेंट कर दीजिए, उसको दिखा दीजिए, शो कर दीजिए। बाकी और भी एग्जाम्पल है जो मैं दूंगा, लेकिन अगली वीडियो में, आज ही दे दूंगा। तो बस वही पिछली वाली बात की फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़े हुए हैं। अब इसी को मैं कल दूंगा तो एक बार इसका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपकी वो चीज़ें ताज़ा भी हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं तब। वरना आप पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन पर रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्द ही इस पर BSc की सेकेंड ईयर की भी वीडियो पढ़ने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, टाटा।